एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी टीचर अंजना और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक में, उसमें आपको क्या गिवन है? फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है फर्स्ट टर्म, यानी कि आपको A1 गिवन है दैट इज़ 7, आपको D गिवन है दैट इज़ 3, आपको N गिवन है 8 और आपने nth टर्म फाइंड करना है। ठीक है जी। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप an का फॉर्मूला लिख लीजिए दैट इज़ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ an। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपको a गिवन है दैट इज़ 7 प्लस आपको n गिवन है दैट इज़ 8 माइनस 1 और आपको d गिवन है दैट इज़ 3। नाउ इसे सॉल्व करेंगे। 7 एज सच प्लस 8 माइनस 1 इज 7 और 3 एज सच। ठीक है, 7 प्लस 7 3 are 21, सो यू गेट 28। फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो क्या रहेगा? 28। चलिए ज़रा सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको जो फर्स्ट टर्म था वो -18 दिया था, D आपको पता नहीं है, आपने फाइंड करना है, N जो है वो आपको 10 गिवन है और AN जो है वो आपको 0 गिवन है। ठीक है, तो अगेन हम वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN आपको 0 गिवन है, A कितना गिवन है आपको -18 प्लस N कितना है 10 माइनस 1 और D हमको पता नहीं, वो हमने फाइंड करना है। -18 को आप दूसरी साइड लेकर जाओगे तो +18 हो जाएगा। 10 माइनस 1 इज़ 9D। ठीक है जी, अब 9 से आप इसे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आपके पास जो है D आ जाएगा। तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आया वो कितना आया? 2। दिस विल बी दी राइट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थर्ड पार्ट जो है उसमें आपको क्या गिवन है? आपको फर्स्ट मतलब जो आपकी फर्स्ट टर्म है वो आपको गिवन नहीं है, वो आपने फाइंड करना है। आपके पास जो D है वो -3 है, N जो है वो 18 है और आपके पास जो AN है वो आपके पास -5 है। ठीक है, अगेन AN का फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज़ A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN कितना है? -5, A हमको पता नहीं है, प्लस N कितना है 18 माइनस 1 इंटू डी कितना है -3। नाउ नेक्स्ट है -5 एज सच, A एज सच प्लस 18 माइनस 1 इज 17 इंटू -3। नाउ नेक्स्ट है -5 एज सच, A एज सच और 17 और 3 को आप कर दो मल्टीप्लाई, तो आपके पास कुछ आएगा -51, प्लस माइनस इज माइनस। ठीक है, अब इस -51 को आप दूसरी साइड ले जाइए, आपके पास आ जाएगा -5 प्लस 51 इज इक्वल टू A। आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी 46। दिस विल बी दी राइट आंसर। चलिए फोर्थ पार्ट जो है डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ में आपको जो फर्स्ट पार्ट मतलब आपको जो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है दैट इज़ दी -18.9। आपको जो D दे रखा है वो दे रखा है 2.5। ठीक है जी, N हमें पता नहीं है, हमें फाइंड करना है और AN हमको दे रखा है 3.6। तो चलिए ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं। नाउ अगेन AN का फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज़ A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN आपको 3.6 गिवन है, वो लिख दिया, इज इक्वल टू A1 यानी फर्स्ट टर्म है -18.9 प्लस N हमको पता नहीं। ठीक है, और D आपको कितना था 2.5। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये जो -18.9 है उसको दूसरी साइड ले जाओ, 3.6 प्लस 18.9 विच इज़ इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 2.5। आप इसे सिंपल करो ऐड, आपके पास ऐड कर आ रहा है दिस इज़ 22.5। ठीक है, आपके पास इससे सॉल्व कर आएगा 22.5। अब क्या करना है आपने, ये जो 2.5 दूसरी साइड था इसको आप डिवाइड कर दो इससे। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू N माइनस 1। सिंपल डिवीजन करते हैं। ये जो 2.5 यानी कि ये 9 के टेबल से जो है 25 इंटू 9 इज़
225। सो ये आपके पास सॉल्व कर कर कुछ ये आएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9। सो n की वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 10। सो आपके पास n आ चुका है 10। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है दैट इज़ 3.5, आपको कॉमन डिफरेंस गिवन है 0, आपको n गिवन है 105 और आपने an जो है वो आपने फाइंड करना है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप क्या करो, अगेन फॉर्मूला लगा दो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ an हमको पता नहीं, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 3.5 प्लस n कितना है 105 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस क्या है 0। तो देखो ये वाली टर्म सारी की सारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी क्योंकि 0 से मल्टीप्लिकेशन है। सो आपके पास जो nth टर्म है वो आ जाएगी 3.5। सो आपके पास ये आंसर आ गया। आई होप आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो समझ आ गया होगा। तो अब हम इसके सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ AP। आपको एक AP सीरीज गिवन है, ठीक है, आपने उसका 30th टर्म जो है बताना है। तो चलिए ज़रा से सॉल्व करते हैं। तो आपके पास जो आपका फर्स्ट टर्म है वो है 10, सेकेंड टर्म है 7, थर्ड टर्म है 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आप इसका जो है D निकालेंगे, यानी हम इनका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। सो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला A2 माइनस A1 दैट इज 7 माइनस 10, सो यू गेट माइनस ऑफ 3। तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ चुका है -3, ठीक है। और n आपको पता ही था 30। सो अगेन अब हम इसमें वो फॉर्मूला जो है an का वो लगा देंगे। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो an हमको पता नहीं है, वो फाइंड करना है। a कितना है आपके पास, फर्स्ट टर्म 10 है, प्लस n कितना है 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस ऑफ 3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 10 एज सच प्लस 30 माइनस 1 इज 29 इंटू माइनस ऑफ 3। सो 10 प्लस माइनस इज माइनस, 3 को 29 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ रहा है 87, ठीक है। सो इनको माइनस कर दीजिए, आपके पास आंसर आएगा माइनस ऑफ 77। तो यानी कि जो an टर्म था वो हमारे पास आ चुका है -77, यानी a 30th टर्म जो है वो -77 आ चुका है। चलिए ज़रा इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में बोला गया है 11th टर्म ऑफ AP -3 माइनस 1/2 2 इज़। तो हमें ऑप्शंस भी दे रखे हैं, चलिए ज़रा सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है -3, सेकेंड टर्म जो है वो है -1/2, थर्ड टर्म जो है वो है 2 एंड सो ऑन, ठीक है। चलो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। सो A2 माइनस A1 विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ माइनस ऑफ -3, ठीक है। -1/2 माइनस माइनस प्लस, सो +3 आ जाएगा। नाउ अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। सो 2 और 1 का एलसीएम होता है 2, दिस इज -1 प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यू गेट 6, सो यू गेट 5/2। आपके पास जो कॉमन डिफरेंस आया है वो है 5/2, ठीक है। n आपको पता ही है 11। तो चलिए ज़रा सॉल्व करते हैं। an का फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो a 11th टर्म आपके पास a1 कितना है -3 प्लस n कितना है 11 माइनस ऑफ 1 और d कितना है 5/2। सिंपल वैल्यूज़ को आपने पुट ही करना है। सो दिस इज -3 प्लस 11 माइनस 1 इज 10 इंटू 5/2, ठीक है। अब सिंपल सॉल्विंग डालेंगे इसकी। ये 10 और 5/2 मल्टीप्लिकेशन में थे तो 2 के टेबल से मैंने इसको काट दिया, यहाँ पे आ गया 5। सो -3 प्लस 5 इंटू 5 इज़ 25, ठीक है। सो 25 माइनस 3 इज़ 22। सो हमारे पास जो a 11th टर्म है वो 22 आया है, यानी कि राइट ऑप्शन है B। सो आई होप आपको ये सीरीज़ समझ आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल बटन को जो है हिट ज़रूर करिएगा ताकि आपको फर्दर और नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें। थैंक यू।